बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत ही सबक अमेज़ बात मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि एक चौधरी है जिसकी बड़ी ऊंची हवेली है, डबल स्टोरी मंजर है, ट्रिपल स्टोरी मंजर है। अपने गांव का बड़ा अच्छा चौधरी है, उसकी बड़ी हवेली है। उस हवेली में एक नैन आती है जो कि बड़ी खूबसूरती ऐसी कि आप लोगों ने सुना होगा कि पानी पिए हलक से तो वो पानी के घूंट भी नजर आए, इतनी खूबसूरत नैन। जबकि चौधरी की अपनी जो घर की बीवी है वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, सांवली सी और बड़े बड़े दांतों वाली। चौधरी जो है अब उस नैन पे बड़ा फिदा हो गया है। चौधरी की और उस नैन की बड़ी आशिकी मशूकी चल रही है, पूरे गांव को पता है, लेकिन कोई इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं लेता। वो कहता है कि चौधरी है हमें खाम खा को तंग करेगा। अब क्या होता है कि चौधरी जो है दिन रात अब उस बीवी के पीछे लगा हुआ है, नैन के पीछे, और नैन की दिन रात तारीफें कर रहा है। नैन भी बड़ी उसको जिद दिखा रही है, नखरे दिखा रही है। होते होते जब ये बात पूरे गांव में पहुंच जाती है तो गांव वाले जो हैं, इसके रिश्तेदार जो हैं, वो इतराज करते हैं चौधरी से। उसे कहते हैं कि यार तू एक नैन जो गोया थपती तेरी हवेली में आकर तू उसके पीछे पड़ा हुआ है कि खुदा का खौफ खा, तो गाँव का चौधरी है। इस पे ना जब चौधरी है वो खामोश हो जाता है और नैन को कहता है कि आज के बाद जो तू है हवेली में नहीं आएगी, तू घर बैठेगी, तुझे घर में बैठे हर चीज मुहैया होगी, तू चौधरी घर की जदरैन बन के रहेगी, तू अब बाहर नहीं निकलेगी और किसी और शख्स से भी तेरा तल्लक नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, कुत्तों को खीर कहाँ हजम होती है। इसके बावजूद जो है वो चौधरी के कहने के बावजूद जो है ये जो औरत है कमी कमीन थी, नैन थी अपने गाँव की, इसको मुंह मारने की आदत पड़ी हुई थी। अब भी क्या करता, चौधरी इसके घर जाता तो जो इसका मियाँ है वो घर से बाहर चला जाता। शायद कि इन लोगों के जमीर भी ऐसे ही होते हैं। जब चौधरी इनके घर आता तो एक दिन नैन ने कहा, चौधरी तू तो हवेलियों का मालक, तू इतना अमीर कबीर, तुझे अच्छा लगता है कि तू टूटे फूटे मेरे घर में आके बैठे, अपने महल चबारे छोड़कर, तो तू मुझे भी एक घर बना दे। चौधरी कहता है ये कौन सी बात है। चौधरी उसको गाँव में ही एक कनाल जमीन देता है और कहता है कि मैं इस पर तेरा जो है घर बना देता हूँ। जब चौधरी के भाई को पता चलता है, वो उसे कहता है कि बाप मरने के बाद अभी विरासत की तकसीम नहीं हुई, ये जो जगह है तुमने नैन को दी है, ये क्यों दी है। इस पर चौधरी बड़ा गुस्से में आता है, कहता है मैंने तो ज़बान दी हुई है नैन को। वो क्या करता है, कहता है तुम ऐसा करो कि पटवारी को बुला लो, पटवारी आता है, हम विरासत का इंतकाल कर देते हैं, उसके बाद मैं अपनी जो जगह है वो बेशक काले चोर को दूं, तुझे क्या एतराज है। पटवारी को बुलाया जाता है। 22 एकड़ कनाल एक भाई को आती है, 22 एकड़ जो कनाल है ये दूसरे जो है ना भाई उस चौधरी को आ जाती है। अब चौधरी है वो आता है सीमा नैन के पास और उसको कहता है कि मैंने बंटवारा कर लिया है, अब तू इस कनाल पर घर बना ले। अब इस पे वो कहती है कि मैं इस पे कैसे घर बना सकती हूँ चौधरी, मेरी तो इतनी औकात नहीं, मैं तो गरीब बंदा हूँ, बुरा थपने वाला हूँ। चौधरी अब इस पे तूने ये घर बना कर देना है। चौधरी जो है वो 2 एकड़ जो है जगह बेचता है। जगह बेचने के बाद सीमा नैन को बड़ा प्यारा सा डबल स्टोरी सा घर बना देता है, जो सीमा के लिए किसी भी महल से कम नहीं था। और डबल स्टोरी शानदार घर में अब सीमा भी जो है चुतरैन बनकर रहना शुरू हो जाती है। कुछ टाइम गुजरता है तो सीमा उसको कहती है गांव में जो है मेंबरी के इलेक्शन आ गए हैं, चौधरी तू ऐसा कर कि तू मुझसे अगर बहुत प्यार करता है तो मुझे तू मेंबर के इलेक्शन पे खड़ा कर दे। मैं जो हूँ जब इलेक्शन जीत जाऊंगी तो समझ तेरे ही फायदा है क्योंकि मैं तेरी ही हूँ। इस पर चौधरी कहता है कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब चौधरी है वो अपनी जो 6 एकड़ जो जमीन है वो बेच देता है। 6 एकड़ जमीन बेच के चौधरी की हवेली में लोग आ रहे हैं, दूध जलेब खा रहे हैं और कह रहे हैं जी सीमा नैन को जो है हम लोगों ने मेंबर पे खड़ा कर दिया है। अब जो सीमा नैन है वो मेंबरी बन गई है, उसको लोग जो है सीमा मेंबरी कहने लग पड़े हैं क्योंकि सीमा जो है अब इलेक्शन पे खड़ी हो गई है। लेकिन जो है सीमा इलेक्शन हार जाती है, लेकिन हारने के बावजूद भी सीमा का गांव में बहुत ज्यादा नाम पैदा हो जाता है। इस तमाम कार्रवाई में कि 2 एकड़ पहले वो बेच चुका, 6 एकड़ उसने जो है जमीन बेच दी सीमा को इलेक्शन में लड़वाने के लिए। अब जो चौधरी है वो अपनी कम से कम 8 एकड़ जो जमीन है वो बेच चुका है। अब जो सीमा के जो है नैन है वो अपने और भी चाल ढाल नखरे दिखाना शुरू कर देती है कि चौधरी जो है वो पूरा मेरी मुट्ठी में आ गया। गांव वाले चौधरी को बहुत समझाते हैं लेकिन चौधरी है वो किसी तौर पर भी नहीं मानता क्योंकि उस पर इश्क का भूत सवार था, उस पर जिस्म की हवस सवार थी, वो जिस्म का भूखा था, वो धोबी का वो कुत्ता था जो घर का ना रहेगा ना घाट का रहेगा। अब जब वो सीमा है उसके बच्चे जवान हो जाते हैं तो सीमा कहती है चौधरी से कि जी मेरे बच्चों की
शादी है। तो चौधरी कहता है कि तेरे बच्चे नहीं तो मेरे बच्चे हैं। चौधरी जी बड़े धूमधाम से उसके बच्चों की शादी करता है। तो चौधरी की जो है वो काफी जमीन बिक जाती है। अब चौधरी की 18 एकड़ जमीन जो है वे बिक चुकी है। चौधरी का जो बच्चा है वो बड़ा, वो समझदार है, वो अपने बाप को कहता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे, मैं बाहर के मुल्क चला जाऊं, क्योंकि जो मेरी गलत है वो गवारा नहीं करती कि जो मेरा बाप है वो सब कुछ एक नैन के साथ गलत तल्लक होने की बिना पर नैन को खिला रहा है, और मेरी गैरत ये चीज को गवारा नहीं करती। लिहाजा तू मुझे बाहर के मुल्क भिजवा दे ताकि मैं कुछ देख ना सकूं। और जो बाकी 4 एकड़ बची वो उसके दूसरे बच्चों ने चौधरी को कहकर अपने नाम करवा दी। अब चौधरी है वो बिल्कुल जो है भूखा नंगा हो गया। चौधरी के पास अब कुछ भी ना बचा। अब चौधरी के जो रिश्तेदार हैं वो चौधरी को वैसे ही मुंह नहीं लगाते थे कि चौधरी ने इतना को गंद मारकर गांव की जो नैन है उसके साथ ऐसे चक्कर चला के, क्योंकि चौधरी की बीवी तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चौधरी की बीवी सामने से रंग की थी। हालांकि गाँव में देहातों में जो लोग हवेलियों में काम करते हैं चौधरी के, वो भी ऐसे सामने और काले काले होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीमा नैन ने अपने आप को बड़ा जी टिशन पिशन से रखा हुआ था, क्योंकि उसका हदफ था लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करना, अपनी तरफ रागब करना, अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाना। अब जो है जब चौधरी बिल्कुल खाली हाथ हो गया तो चौधरी जो है वो सीमा नैन के घर जाता। तो पहले तो सीमा नैन ने उसको 2-4 दिन बर्दाश्त किया, लेकिन जब चौधरी बिल्कुल खाली हाथ हो गया, सबको पता था चौधरी के पास कुछ नहीं, चौधरी की जो जमीन है वो अब 4 एकड़ जो उसके बच्चों के पास चली गई है, तो सीमा नैन ने आहिस्ता आहिस्ता चौधरी को मना करना शुरू कर दिया और कह दिया कि जी मेरे घर में बहुएं आ गई हैं, मैं दमादों वाली हो गई हूँ, तो चौधरी तू मेरे घर ना आया कर। लेकिन चौधरी बाज ना आया। तो एक दिन सीमा नैन ने चौधरी को धिक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा कि ये भूखे नंगे टट पुचिया लोग जो हैं अब सीमा नैन मिम्बरी की हवेली में आके रुकेंगे, यहाँ पर खाना खाएंगे। सीमा नैन मिम्बरी तो पहले इसको खिताब मिल गया था, क्योंकि जब वो मिम्बर के इलेक्शन पे खड़ी हुई, जीती या हारी ये अलग मसला था, लेकिन उसके नाम के साथ मिम्बरी लग चुका था और वो बार बार कहती कि अब सीमा नैन मिम्बरी की हवेली में ये भूखे नंगे टटपुचिया लोग आकर बैठेंगे। चौधरी तू इसी टाइम इस हवेली से निकल जा कि अब तू चौधरी नहीं रहा, तेरी से ज्यादा पैसा, तेरे से ज्यादा आलिशान घर, तेरे से ज्यादा मकाम, माशरे में इज्जत अब मेरी है। और चौधरी वहां से जलील ख्वार होकर निकला। ये नाज़रीन हमारे माशरे की हकीकत है। हमारे माशरे में आज भी आप लोग देहातों में देखें तो वहां पर जो चौधरी हैं उनकी हवेलियों में ऐसी ही औरतें काम करती हैं, और चौधरी जो है वो अपना जान मान धर घर वाली की बीवियों को छोड़कर इन औरतों पे लगा देते हैं। और जब ये औरतें खा पी लेती हैं और देखती हैं कि अगले बंदे के पास कुछ भी नहीं रह गया, तो ये जो औरतें हैं ये अगले बंदे को लात करा देती हैं, लाते मार के घर से निकाल देती हैं और कहती हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, अब हमें तुमसे कोई गर्ज नहीं। क्योंकि इनकी गर्ज सिर्फ पैसा माल हफज होता है, इन लोगों को किसी की इज्जत से कोई गर्ज नहीं होता। और इस तरह के चौधरी लोग जो अपने घरों में बैठी अपनी बीवियों को छोड़कर ऐसी औरतों के मुंह लगते हैं, इन लोगों का यही अंजाम होता है।